क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? जो मैंने आपको एलसीएम का मेथड नंबर 1 बताया था, जिसमें हम क्या करते थे, सबका अलग अलग एलसीएम लेते थे, वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हमें इसकी मदद से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है कुछ नंबर्स का। जैसे हमारा फर्स्ट में क्या बोला है, किस किस का निकालना है, 12, 15 और 21। तो क्या करेंगे इसके लिए, 12 का अलग कर लेंगे, 15 का अलग कर लेंगे, 21 का अलग कर लेंगे। अब ले लेते हैं सबका 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 15, 5, 1 जा 5, 3, 7 जा 21, 7, 1 जा 7। तीनों का ले लिया। अब इन तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर से लिख लेंगे। 12 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आया, 5 इंटू में 3। और 21 का क्या आया, 7 इंटू में 3। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 की पेयरिंग हो रही है, 3 इन तीनों में ही है। तो इसका क्या नाम है, एक हमारा कॉमन फैक्टर अलग से निकल के आ जाता है। तो अब यहां से अगर मुझे एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ बताने का क्या तरीका है, पहले जो कॉमन आ रहा है उसको लिखो, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहे उनको लिखो। यहाँ 2 कॉमन नहीं आया तो 2 को लिखेंगे, 2 लिखा। फिर ये 2 कॉमन नहीं आया, इसको लिखेंगे, ये 2 लिखा। 5 कॉमन नहीं आया, 7 कॉमन नहीं आया, 5 इंटू में 7। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जो आता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 420। अब एचसीएफ कैसे निकलते हैं, एचसीएफ होता है इन सब का कॉमन फैक्टर। इन सब में कॉमन फैक्टर क्या आया था, सिर्फ 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3। ये रहा हमारा एचसीएफ और ये हो गया हमारा एलसीएम। समझ में आया? अब चलते हैं अगले पार्ट पे। 29, 17, 23 और 29। अब आप इसे देखोगे तो इन सब का जो कॉमन, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। और आपको पता होगा प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते, वो सिर्फ अपने टेबल से ही डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम फैक्टर का अगर हमें कोई फैक्टर निकालना हो तो हम नहीं निकाल सकते। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, 17, 23, 29। इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा इसका एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11339। और अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ इन तीनों में, ये प्राइम नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसके कॉमन फैक्टर जो बनता है वो होता है 1, क्योंकि 1 हर किसी के टेबल से डिविजिबल होता है, तो इसका हम कॉमन फैक्टर 1 ही कहते हैं। तो इसका एचसीएफ भी 1 हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है 8, 9 और 25 का। यहां सब देखो, 8 का अलग लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का अलग लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और 25 का अलग लेंगे, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तीनों के फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या आया, 3 इंटू 3। और 25 का क्या आया, 5 इंटू में 5। तो यहां से हम देख सकते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। इनमें कोई कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट नहीं आ रहा तो हम एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई में 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72, 72 इंटू में 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 136, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 6 4 10, 4 4 8, 1 और 1 3। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 1800। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो इसका एचसीएफ हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा। तो इसका एचसीएफ हम क्या कहेंगे, 1। एचसीएफ क्यों 1 हुआ, क्योंकि इन सब में कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा। मैंने बताया था ये जो लास्ट में 1 आता है ये भी एक बार हम कैंसिल करके दिखाते हैं, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1।